अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है। जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। सिवान जिला में सुनार टोली में सुनार भाइयों ने आज हड़ताल कर दिया। बिहार न्यूज एक्सप्रेस ने जब सुनार भाइयों से बातचीत की तो सुनार लोगों ने बताया कि आए दिन चोर हमारे दुकान में घुसकर डकैती कर लेते हैं और पुलिस इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आज हम लोग जिला अधिकारी से मिलने गए थे, लेकिन जिला अधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाया। सुनार लोगों ने कहा कि जिला अधिकारी हमारी सेफ्टी के लिए कुछ उपाय करे, जिसको लेकर हम सभी ने आज हड़ताल किया है। आइए आपको सुनाते हैं सिवान के सुनार भाइयों ने क्या कुछ कहा। कोई भी बड़ी अनहोनी घटना घट सकती है। अपराधी पूरे हरवा हथियार से लैस होकर आते हैं। दुकानदार के माल के साथ साथ जान भी सांसत में पड़ जाती है, उसके साथ आम पब्लिक की भी जान सांसत में पड़ जाती है। अभी फिलहाल में अभी आप देखेंगे, कुछ घंटे पहले की बात है, महाराजगंज के चंचौड़ा में अभी तुरंत एक सोना चांदी की दुकान को लूटा गया है। और जब वहाँ पर पब्लिक इकट्ठी भई तो पब्लिक को भगाने के लिए वहाँ बमबारी की गई है। उस बमबारी में कितने लोग घायल हैं वो तो कल मालूम चलेगा, कितनी की लूट हुई कल मालूम चलेगा। लेकिन प्रशासन सो क्यों रही है? इतना घटना होने के बाद भी प्रशासन जगी क्यों नहीं, तत्परता क्यों नहीं दिखा रही है? जहाँ ऐसा बाजार है जहाँ पर ग्राहकों की भीड़ है, फिर प्रशासन वहाँ पे सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराती है? ये एक आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है इनकी कार्यशैली पर, सरकार की कार्यशैली पर। अगर दारू होता है तो रात को 12 बजे ये लोग कहीं चले जाते हैं। जहाँ भी कोई सूचना मिलती है दारू से जुड़ी, ये लोग फौरी कार्रवाई करते हैं। लेकिन इस स्वर्ण व्यवसायियों की लूट के मामले में सिर्फ एकाध घटना का उजागर हो जाना, कुछ माल बस बरामद हो जाना और फिर बाद में जो पूर्णतः माल गया हुआ है उसकी कोई सूचना ना मिलना, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। देखिए, रात में चोरियां कहाँ हो रही हैं? रात में चोरियां, छिटपुट चोरियां हो रही हैं। ये तो डकैती हो रही है दिन भर, दिन दहाड़े पूरे भरे बाजार में। जहां आज व्यक्ति को पैदल पार करने में जिस बाजार को 10 मिनट लग जाता है, उस बाजार में अपराधी घुस जाते हैं और घुसकर बड़ी से बड़ी घटना को अंजाम देकर और आराम से चलते बनते हैं। अब रात को चोरियां बहुत कम, दिन दहाड़े डकैतियां हो रही हैं, जिससे पूरे भय का वातावरण और माहौल बना हुआ है। जैसा हम लोग का प्रदेश नेतृत्व हम लोगों को दिशा निर्देश देगा, उसके नक्शे कदम पर हम लोग कार्य करेंगे। अभिमन्यु कुमार सोनी, समाज सेवी। क्या मामला है? आए दिन सराफा बाजार में लूटपाट की वारदात होती जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों में अर्चना ज्वेलर्स में जो फायरिंग हुआ, लूटपाट हुआ, तो इसमें सराफा बाजार के जो भी सदस्य हैं वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो इसी पर हम लोगों ने आज के दिन आवेदन दिया, DM को भी आवेदन दिया, SP को भी। अगर इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसके बाद कोई हम लोग आगे चल के कुछ और भी फैसला ले सकते हैं। अपने सेफ्टी के लिए आप लोगों ने बंद किया है? जी हाँ, हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने आज के दिन बंदी का। आज ही बंद रहेगा या आगे भी ऐसे नहीं, आज के बाद हम लोगों को देखेंगे। अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, अपराधियों को सजा नहीं होती है, तो इसके बाद धुरौदा में कांड हो गया। आप ये भी बोलते। उत्तम कुमार सोनी। सिवान जिले का आज ये बंदी जो है इसलिए हुआ है कि आए दिन सराफा समाज पर जो लूटपाट का घटना हो रहा है और जान माल की हिफाजत नहीं हो पा रही है। सामान तो जो जा रहा है सो जा ही रहा है, उसके साथ साथ जान का भी खतरा हो गया है। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं कि आज हम लोगों ने ये शनिवार को पूरा का पूरा सिवान, मीरगंज, गोपालगंज पूरा बंद रखा है। और अभी तुरंत सुनने में आ रहा है कि महाराजगंज में एक घटना और हो गई है चंचौरवा बाजार में। वहाँ पर अपराधियों ने बम मारकर स्वर्ण व्यवसायी को लूट लिया है। तो ये आखिर कब तक चलेगा? हम लोग टैक्स किस लिए दे रहे हैं? हम लोग टैक्स दारू पकड़ने के लिए नहीं दे रहे हैं कि दारू पकड़िए। हम लोग टैक्स दे रहे हैं, हम लोग अपने लिए दे रहे हैं कि हमारा जान माल का हिफाजत कीजिए।
मुख्यमंत्री जी को केवल दारू दिख रहा है और हम लोग नहीं दिख रहे हैं। कि आप इस पर ध्यान दीजिए और इस पर रोकथाम करिए, क्योंकि यूपी में योगी बाबा ने जो किया उसके बाद से हमको तो लगता है कि जितने अपराधी हैं सब वो बिहार की तरफ पलायन कर गए हैं और बिहार की तरफ पलायन करके बिहार में उस घटना को अंजाम दे रहे हैं। आज बैंक डकैती कम हो रहा है, सुनार के यहाँ ज़्यादा हो रहा है। चलेगा, अब आगे देखिए क्या क्या होता है। अभी तो ये पहली बंदी है, अगर इस पर भी प्रशासन नहीं चेता, हम लोग का साथ नहीं दिया, हम लोग का सुरक्षा नहीं किया, तो आगे भी हम लोग उससे बड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी हम लोग एसपी साहब के पास से ही आ रहे हैं, एसपी साहब नहीं मिले हैं तो हम लोग सामान शाखा में अपना अर्जी दे करके आए हैं। अब वो अर्जी शाम में जाएगा एसपी साहब के पास, एसपी साहब देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एसपी साहब इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। लापरवाही किसकी कही जाए, दुकानदारों की कही जाए, प्रशासन की कही जाए कि हमारे सिस्टम की कही जाए, सबकी है। यहाँ पर जो लोग होलसेलर हैं वो लोग रिटेल का काम करना शुरू कर दे रहे हैं। एक ग्राहक आता है तो उसको किलो का किलो माल दिखाते हैं, किलो का किलो माल दिखाने के बाद से वो ग्राहक जा करके 10 जगह बताता है कि इनके पास इतना माल है, उनके साथ ये घटना हो जाती है। प्रशांत पुष्कर, सराफा संग कर दीजिएगा। बिहार में बढ़ती हुई लूट की घटनाएं जो स्वर्ण व्यवसायियों के साथ हो रही है, जो जुल्म सितम, और सिवान में विगत कुछ दिनों पहले अर्चना ज्वेलर्स में हुई लूटकांड, अभी कुछ दिन पहले थावे में हुई लूटकांड, एक सुनियोजित ढंग से जो लूट की घटनाएं घट रही हैं, इसके खिलाफ स्वर्ण व्यवसायी सड़कों पर उतरे हैं और अपनी अपनी दुकान उन्होंने बंद रखी है। रोषपूर्ण ये कार्य है, सरकार सुधि नहीं ले रही है। अब हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और आप देख रहे हैं कि आपको हम दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए सभी दुकानें हमारी बंद हैं। और अभी फिलहाल अभी हमारे जो भी स्वर्णकार संघ के जो भी अध्यक्ष हैं उन्होंने देखा है और बताया है कि चंचौरा में लूट की भारी घटनाएं हो रही हैं। अभी रिसेंटली बंदूक और गोली चल रही है, प्रशासन सोया हुआ है, प्रशासन के सभी लोग दारू और दारू से संबंधित काम में लगे हुए हैं। उनको इस बात की कोई सुधि नहीं है कि व्यवसायियों के साथ क्या हो जा रहा है और किस तरह की घटनाएं पूर्व में भी घटी। लेकिन रिकवरी की जो बात है, अगर लूट 1 करोड़ की होती है, आधा किलो की होती है तो 100 ग्राम की बरामदी दिखाई जाती है। प्रशासन पूरी तरह विफल है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए। क्या मांग करते हैं? हमारी सुरक्षा की जाए व्यवसायियों के साथ, और हमारे साथ जो जुल्म सितम हो रहा है इसके लिए सरकार सुधि ले। नहीं देखिए, थाने में हम पूरे बिहार की स्थिति ये बस से बदतर है। हम डीएम से मिलेंगे। जी हमारा डेलीगेशन अभी हमारा निर्णय कर रहा है कि हमको क्या करना है और आगे के आंदोलन में हम कहां तक जाएंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।